हेलो गाइस, राधे राधे। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और मैं नहा के फ्री हो गई थी, फिर मैंने देखा अभी सभी लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़े धो देते हैं। फिर मम्मी जागी और मम्मी ने सारा वो लंच का मेनू ही चेंज कर दिया। मुझे कुछ और बनाना था और मम्मी ने कुछ और ही बनवा लिया। मैं तो सादा ही खाना बना रही थी। मम्मी बोलती है आज ना 26 जनवरी है, तो मम्मी बोलती है आज कुछ अच्छा सा खाना बना। फिर मम्मी ने ना खीर बनवाई थी, गुड़ की खीर बनवाई थी, बाजरे की टिक्की बनवाई थी, और गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनवाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनवाई थी, पूड़ी बनवाई थी और कचौड़ी भी बनवाई थी। आज मम्मी ने डिनर मेरा लंच मेरा सारा ही पलट दिया। और आज मुझे ना शाम के 4 बज गए थे किचन से फ्री, क्योंकि सब लोग तो लेट ही जगे थे, बट मैं नहा होकर फ्री हो गई थी। मतलब कपड़े वपड़े मैंने धो लिए थे। फिर उसके बाद मैं किचन में एंट्री करती हुई तो मम्मी ने बोल दिया था कि 9 बजे के समथिंग बोला था कि लड़के आज ये मेनू में ये है सारा है, आज तो क्या सबकी छुट्टी है, आज कुछ अच्छा सा बना लीजिए। फिर मैंने भाई नंबर लगाए, अब कर भी क्या सकते हैं, ऑर्डर है भाई, है ना। तो पहले मैंने फिर मम्मी को अचानक से प्लान बन गया कि मुझे कहीं जाना है, तुम जल्दी से बना दो। एक तो इतना बड़ा मेनू और फिर जल्दी से बना दो। फिर मैंने उनके लिए पहले खीर बना दी थी और कचौड़ी बनाई थी। तो मैं ना कभी भी कढ़ाई रखती हूँ तो कढ़ाई पे पहले से छोटी सी लोई पूड़ी बना के डाल देती हूँ और फिर गैस पे चढ़ा देती हूँ। कहते हैं कि ये पहला भोग गैस के लिए देना चाहिए, चूल्हे के लिए। पहले हमारे दादी और नानी हुआ करती, मम्मी भी, हमने भी देखा है। तो सब लोग पहले थोड़ा सा निकाल के गैस पे खिलाते थे। तो वही मैं करती आ रही हूँ और हम सब करते ही हैं हमारे यहाँ। और आपके यहाँ ये सब करते हैं तो बताना मुझे कमेंट करके। देखो फिर मेरी कचौड़ी बन गई थी। मुझे ना आलू की कचौड़ी नहीं आती बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ कभी बनती नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं थी, तो हम लोग कभी नहीं बनाते थे। पापा हमारे ये बोलते थे क्या आलू की कचौड़ी बनाना, जैसे आलू के पराठे खाना ऐसी कचौड़ी खाना। तो उन्हें कभी पसंद नहीं थी, तो हम लोग बनाते ही नहीं थे। मम्मी कभी नहीं बनाई तो हमें आते नहीं। हाँ, दाल की आती है और खस्ता कचौड़ी आती है, बट आलू वाली नहीं आती। मुझे थोड़ी परेशानी होती है बनाने में। तो मम्मी मुझे बता रही थी ऐसे ऐसे बना, तो मैं भी ट्राई करी थी। वैसे तो बना ही लेती हूँ, बट मेरी फट जल्दी जाती है। तो मम्मी मुझे भर के सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे बना ले। तो मैं वो बना रही थी, क्योंकि मुझे बस एक प्रॉब्लम है, हल्की सी फट जाती है तो ऑयल हो जाता है, तो ऑयल हो जाता है तो ख़राब हो जाती है, खाई नहीं जाती है। तो मेरे हस्बैंड को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो मेरे हाथ की कचौड़ी ही नहीं खाते। बट आज उन्होंने खाई थी, खाना खाना उन्होंने मेरे हाथ का खाया था। आज मैंने कचौड़ी अच्छे से बनाई थी, ध्यान से बनाई थी मैंने। कुछ तो हाथ से बेल के डाली, देखो जैसे मैं कर रही हूँ, और कुछ मैंने बेलन से भी करी। मतलब कुछ तो हो, कैसी भी हो, अच्छी बने बस। और मम्मी को और मैंने पापा को खाना दे दिया था, और भगवान जी को खिला दिया था, भगवान जी को, ठाकुर जी को खिला दिया था। और फिर मैं वो मम्मी पापा चले गए थे। जाने के बाद फिर मैं ना बाजरे की टिक्की बनाने की तैयारी करी थी, कि मम्मी ने कहा बना के रखना, ये शाम के लिए देख लेंगे, अब हम जा रहे हैं, हम खा नहीं पाएंगे। पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, अब इतना सारा खाना रेडी हो, मेरा वैसे तो ऑलरेडी तैयार हो ही चुका था। अब मैंने क्या हुआ, मैंने बोला तो करना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने बाजरे की टिक्की बनाई थी और मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी। मैंने कढ़ाई उतार के एक साइड रख दी, और बाजरे का आटा वो टिक्की के लिए बनाया था वो मैंने बना के रख दिया। थोड़ा वो से लूज ही वो लगा के रखते हैं, थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बनाओ, थोड़ा टाइट हो जाता है और अच्छी भी बनती है। रेस्ट करने, आटे को थोड़ा रेस्ट दे दो। तो मेरा वो ना आटे को रेस्ट करने रख दिया था। फिर है ना तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो मुझसे कह रहे थे लक्की खाने बनाने की तैयारी करो, तो खाना बनाने की तैयारी करो। तो मैंने उनके लिए फिर खाना दोबारा से बनाया। जब तो मेरी दीदी ने मुझे चाय का ऑर्डर दे दिया था, है ना, तो उन्होंने बोला दी भाभी मेरी चाय बना दो। वो अभी अभी जग कर आई थी थोड़ी देर पहले, 11 साढ़े 11 समथिंग जग कर आई थी। तो बोली चाय बना दो, फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। चाय मैंने उन्हें दे दी थी, है ना। और चाय देने के बाद फिर मैंने सब वो क्या कहते हैं, सब्ज़ी बन चुकी थी, सब्ज़ी मेरी, और मैंने खीर दोबारा से गर्म करने रख दी थी, और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी। और मैंने उसमें बाजरे के आटा लगाया था ना, मैंने बताया था, डो रेडी करके रख दिया था। तो मैंने टिक्की डाल दी। मैंने कि जब तक वो मेरे, उन्होंने बोला था, मैंने कि जब तक वो पूजा करके आ रहे हैं, जब तक मैंने कि उनके रेडी कर दूं खाना उनके लिए, क्योंकि एक साथ तो गर्म नहीं हो पाता और ना इतने सारा डिश।
तो क्या गर्म करूँ क्या ना करूँ, इसलिए थोड़ा पहले से मैं रेडी कर रही थी। और वो आ गए थे, उन्हें मैंने प्लेट लगा के दे दी और टिक्की मेरी सिक रही थी, जब तक मैंने उन्हें कचौड़ी सब्जी खीर दे दी। और पूड़ियाँ मैं अभी साथ ही साथ सेकूँगी, क्योंकि वैसे तो सबने कचौड़ी ही खा ली थी, है ना, मगर मेरा और इनका तो बिना रोटी सब्जी के पेट नहीं भरता। मतलब कि सब्जी और पूड़ी तो आज ले लिए, मगर हमें तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो बनाओ कुछ भी खाओ, मगर हमें खाना चाहिए। मेरा तो खाली स्पेशल कचौड़ी चौड़ी स्वाद के लिए थोड़ी बहुत, मुझे तो बस खाना चाहिए, सिंपल खाना मुझे वो अच्छा लगता है, उसी से पेट भरता है अच्छे से। तो मैंने फिर साथ ही साथ पूड़ी सेकी। पहले ना मैं छोटी छोटी पूड़ी सेकती थी, तो मेरी दीदी बोलती है इस ससुराल में, क्या ये खील से करती हो, घर में जब बनाया करो ना, घर घर के लिए तो बड़ी बड़ी बनाया करो, जब कोई आ जाया करे तो छोटी छोटी बनाया करो। तो मैंने ठीक है, तो मुझे भी ना बड़ी पूड़ी बनाने की आदत हो गई है। जैसे कि ऐसी तो मैं ऑफिस के लिए रोटी बनाती हूँ, ये जो ऑफिस जाते हैं तो उनके टिफ़िन लगाती हूँ, तो वो क्या कहते हैं, रोटी बनाती थी पहले पहले, अब ये टिफ़िन नहीं ले आते। तो देखो मेरी पूड़ी है बड़ी बड़ी, बस पतली है, बड़ी बड़ी है। और तो दीदी भी कहते जल्दी भी हो जाता है घर में, और ऐसी ही बना लिया करो। तो मैंने ऐसी ही पूड़ी बनाई थी और मेरा खाना आज का रेडी। आपको कैसा लगा बताना। आज के लिए राधे राधे।